इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। कोई उनको देखे तो उनके हाथ में भीख दे दे, ऐसे भी लोग बने रहते हैं। तो इसकी इस्लाम में इजाजत नहीं है। ये कौन सिखा रहा है? हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सिखा रहे हैं। तो तकब्बुर ये नहीं है कि आप अच्छा लिबास पहने, अच्छे जूते पहने, बल्कि तकब्बुर ये हुजूर ने वाज़े कर दिया, हक बात का इनकार करना ये तकब्बुर है, या फिर किसी को हकीर जान। आप हजारों रुपए कपड़े पहन के निकले, लेकिन आप सोच रहे हैं यार ये हुजूर का उम्मती है, मुझसे अफजल है, ये मुझसे अफजल है। छोटा मुझसे इसलिए अफजल है कि उसने मुझसे कम गुनाह किए, बड़ा मुझसे इसलिए अफजल है कि इसने मुझसे ज्यादा नेकियां की। अब मैं ही सबसे हकीर हूं, लेकिन लिबास कितना है? 5,000 का, 10,000 का, लेकिन हैसियत के मुताबिक ऐसे नहीं, चादर से ज्यादा पैर नहीं पहने। अगर अल्लाह ने इतना नवाजे तो पहनो, मगर हकीर मत समझो। कुछ लोग क्या करते हैं, जिस दिन अच्छे कपड़े पहन के आते हैं उस दिन वो बार बार अपने ही को देखते रहते हैं। ये नहीं चाहिए। कपड़ा जिस्म पे रहे, दिल में जगह ना बने। अच्छे कपड़े पहने। बल्कि हमारे इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला बहुत बड़े वली थे। इमाम आजम बहुत बड़े वली थे। बल्कि हमारे इमाम के बारे में ये किताबों में लिखा गया कि इमाम आजम ने कमो बेश 100 मरतबा ख्वाब में अल्लाह तबारक व तआला का दीदार किया। जब मैं ये बातें करता हूं तो लोगों के पेट में तकलीफ होती है, कहा कि अल्लाह का दीदार ख्वाब में कैसे हो सकता है? तो मैं कहा मैं अपनी मर्जी से कहता हूं, अल्लाह का दीदार कैसे हो सकता है? मैंने कहा अहले सुन्नत की कुतुब में है, अहले बिदअत ना माने वो उसके जिम्मेदार खुद है। उन्होंने माना किस चीज को? हमारे मुर्शिदों में मीर अब्दुल वाहिद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैहि, उनकी किताब सबे सनाबिल के अंदर है कि जब सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार कादरी को खिलाफत देने की बात आई तो रसूलुल्लाह ने भी फरमाया और गरीब नवाज के ख्वाब में अल्लाह ने भी फरमाया कि कुतुबुद्दीन को खिलाफत दी जाए। सबे सनाबिल के अंदर मौजूद। फिर उसके बाद इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान की किताब में कई बुजुर्गों को अल्लाह रब्बुल इज्जत का ख्वाब में दीदार हुआ, उसका तज़किरा मौजूद है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत ने भी इसका तज़किरा फरमाया। फिर उसके बाद सरकार गौसे आजम ने भी इसका तज़किरा फरमाया, सरकार गरीब नवाज ने भी इसका तज़किरा फरमाया, अल्लाह ख्वाब में देखने का। मैं समझता हूँ कि इतने बुजुर्गों का हवाला तुम्हारे लिए काफी है। अब अहले बिदात को ना पता हो तो इसके जिम्मेदार हम थोड़ी हैं। तो हमारे यहाँ अहले सुन्नत में ये जायज है कि कोई अल्लाह ताला को ख्वाब में, अब अल्लाह की शान है। मकतूबात में मुजद्दिद अल्फसानी शेख अहमद सर हिंदी ने भी लिखा अल्लाह ताला को ख्वाब में देखने का तज़किरा। अब वो किस तरह देखा, दिखाने वाला जाने, देखने वाला जाने। बल्कि हज़रत मुजद्दिद साहब का तो आलमे कश्फ का जो खुदा के मुशाहिदे का तज़किरा है वो तो बयान हो तो शायद लोगों को हजम भी ना हो। जिसको तहकीक चाहिए वो मकतूबात शरीफ देख ले, मुजद्दिद अल्फसानी। मसला सबसे बड़ा ये है कि इंसान को जो पता नहीं होता इंसान उसका दुश्मन होता। आज तो बहुत इल्म आम हो गया, इंटरनेट की दुनिया है। इंटरनेट पे जितना खुराफात करते हो कम से कम उतनी तहकीक कर लिया करो। तो इमाम आजम कोई छोटे मोटे वली नहीं थे, मुज्तहिद हैं अपने वक्त। बल्कि 4 मुज्तहिदीन जो हमारे मशहूर है, जिनकी तकलीद की जाती है, उसमें मुज्तहिदीन में सबसे पहले इमाम आजम अबू हनीफा है। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे, जरा सुन ले वो नसीहत भी आप। कुछ लोग समझते हैं कि वली होने के लिए 6-6 महीना साल भर ना नहाना जरूरी है, और ऐसे बड़े बाल हो जाए कि जिसमें इतनी लटियां पड़ जाए, इतनी जुएं पड़ जाए कि उसमें फिर कोई कंघी भी ना हो सके, कंघी भी ना हो सके। देखिए मैं मजहूब का मुखालिफ नहीं हूं, लेकिन मजहूब के भेष में आजकल बड़े गंदे और गलीज कारनामे हो। मेरे भाई मैं ऐसे भी जानता हूं कि लोग मजहूब के भेष में बैठे हैं, जिना, बदकारियां और सट्टे का कारोबार चल रहा है, भंग और चरस बिक रहा है। तो हम इसकी भी तारीफ करें। वल्लाह हम अहले सुन्नत है, और अहले सुन्नत व जमात और बिलखुसूस
हमारे इमाम अहले सुन्नत ने हमें सिखाया कि गलती अगर कोई और मक्तबे फिक्र का बंदा करेगा हम उसका भी रद्द करेंगे, और अगर हमारी जमात से कोई गलत हो रहा है तो हम उस फिक्र का भी रद्द करेंगे। जो वाकई सच्चे मजजूब हैं हम वहां उनकी जूतियों पे हमारे सर खम है, लेकिन मजजूब के भेष में अगर जिना हो रहा हो, चरस बिक रहे हो, हमारे बड़े कब्रिस्तान में आप देखें जाकर के, हमारा जो बड़ा कब्रिस्तान है जहां पर बिला मुबालगा हजारों औलिया अल्लाह लेटे हुए हैं, 700 साल 600 से 100 साल पुरानी कब्रें अगर आप देखेंगे तो वहां पर आप पाएंगे। मस्त वहां पर धंधे चल रहे हैं, धुआं उड़ रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रात को जाके देखिए क्या तमाशा होता है। जो कौन कब्रिस्तान में पाप करे, कब्रिस्तान जाकर तो दिल में अल्लाह की खशियत पैदा होती है। जो कौम कब्रिस्तान में जाके जराइम करे उस कौम का अंजाम क्या होगा। कि बेचारे वहां के जिम्मेदारान रोकने की बहुत कोशिश भी करते हैं, लेकिन हर वक्त तो पैरा थोड़ी बिठा सकते। तो रात के 3-3 बजे आदमी वहां जाके बैठेगा तो वो थोड़ी ना जिम्मेदार है। जिम्मेदारों का क्या कसूर, कहीं भी कब्रिस्तान का आदमी हो उनका कसूर क्या है। वो हत्तल इम्कान कोशा रहते हैं कि जराइम ना हो, लेकिन अब हर वक्त तो अब वो घासों में घुस के बैठे होते हैं, कब्रों के पास बैठे, टूटी हुई कब्रों के पास रात में आदमी जाए तो उसकी हिम्मत ना हो। हम तो गए कई मर्तबा हाजिरी के लिए अंदर, तो रात को देखा तो जिनको प्यार से मना कर सकते थे उनको प्यार से मना किया, जिनको डांट सकते थे उनकी अच्छी से खबर भी ली, जो कर सकते थे किया, लेकिन अल्लाह रहम करम फरमाए। तो लोग समझते हैं कि 6-6 8-8 महीना ना नहाना यही विलायत की निशानी। मेरे भाई मैं तो कहता हूं जो अपना जिस्म साफ नहीं रख सकता वो अपना दिल क्या साफ रखेगा। विलायत तो दिल की सफाई का नाम। हमारे इमाम आजम अपने शागिर्दों को नसीहत करते थे, अगर तलबा मौजूद है तो मैं उनकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाते थे इमाम आजम, कि कभी निकाह नहीं पढ़ाना, आपकी नसीहतों में से भाई इमाम लोग इससे बरी है, वो नहीं पढ़ाएंगे तो उनके लिए मसाइल होंगे, उनकी बात नहीं करनी। निकाह नहीं पढ़ाना, ईदैन नहीं पढ़ाना, वो दूसरों को मौके देना, काजी न बनना, दूसरों को मौका देना, उजले कपड़े पहनना कीमती, हर वक्त तो कीमती खुशबू लगाना, उससे अक्ल बढ़ती, हल्की फुल्की सवारियों पर मत बैठना, हमेशा आला सवारी पे बैठना, बाजार नहीं जाना, अवाम के साथ नहीं बैठना, मालदारों की सोहबत इख्तियार नहीं करना। ये इमाम आजम की नसीहतें थी, और भी हैं। इमाम आजम अबू हनीफा की नसीहतें और उनके वसाया पूरे छपे हुए हैं। मुख्तसर से किताबचे कई नेट पर आपको मिलेंगे जो हमारे मुस्तनद उलमा ने लिखी। सैयद शाह तुराबुल अक़सा अलैहि रहमतुल्लाह व रिदवान ने भी कुछ नसीहतों का तस्करा फरमाया। बाजारों में न खाना, हुजूर सैयदी मुहद्दिस आजम के चौशवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, उलमा हमेशा आलिमाना वक़ार के साथ अच्छा लिबास पहने। वो तो फरमाते थे कि शेरवानी पहना करो, उलमा शेरवानी पहना करो, और बड़े महंगे कीमती जूते पहने ताकि दुनियादारों की नजर हमेशा तुम्हारे जूतों पे रहा करे। एक मर्तबा का वाकया है इस ज़िमन में, मुझे याद आ गया। हुजूर मुहद्दिस आज़म ने जहां से लिया वो तो वो जानते हैं, बड़ी अजीम हस्ती थी, लेकिन मुझे एक वाकया याद है कि हमारे इमाम सैयदी इमाम मूसा काजिम रदी अल्लाह ताला, 7वें इमाम अहले बैत, इमाम मूसा काजिम। इमाम मूसा काजिम कौन? बाबुल हवाइज जिनको कहा जाए। 18 बेटे थे इमाम मूसा काजिम के। इमाम अली रजा हमारे मुर्शिद उन्हीं के इमाम, उन्हीं की औलाद में से। तो इमाम मूसा काजिम बहुत कीमती जूते पहन के एक मर्तबा बादशाह के दरबार में पहुंचे।
तो बादशाह ने कहा कि सैयद आले रसूल और इतने महंगे जूते पहनते हो, और मैं इसलिए पहनते हैं कि तुम जैसों की नजर हमारे पैरों तक ही महदूद रहे, हमारे चेहरे तक ना आए। जो तुम्हारी औकात है बस उतनी जगह तुम्हारी। तो ये थे अल्लाह वालों। हमारे मुर्शिद हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रोजाना नया लिबास पहनते और इतना महंगा पहनते थे कि बादशाह वक्त को भी इतना महंगा कपड़ा मैसर नहीं आता था। आज पहना और कल वही लिबास किसी फकीर को पहना दिया। आज नया जूता पहना, कल वही नया जूता किसी फकीर को पहना। अच्छा लिबास पहनो अपनी हैसियत के मुताबिक। तो बात चल रही थी कि जो वली होता है वो फजूल खर्ची नहीं करता और फिर बुखल भी नहीं करता, यानी वो सखी होता है, सखी होता, सखावत करता। सखी किसको कहते हैं? यानी जिसका हाथ हमेशा खुला रहे। हुजूर भी सखी थे, हुजूर का पूरा घराना सखी, हुजूर के असहाब सखी, हुजूर की उम्मत की औलिया सखी। अल्लाह वालों की शान ये थी कि उनके दर से आने वाला जब तक वो जमीन के ऊपर थे तो उनके दरवाजे पर आने वाला जमीन के ऊपर भी खाली नहीं जाता था, और अब जमीन के अंदर चले गए तो अब भी कोई आने वाला खाली नहीं जाता है। तो ना वो बखील होता है ना वो फजूल खर्ची करने वाला होता है। अब समझ में आ गया बखील का मतलब क्या और फजूल खर्ची करने वाले का मतलब क्या। फिर अब आगे आ रहा है, हालांकि मज़ामीन बड़े इस सिलसिले में जहन में आते हैं, लेकिन चूंकि आज इसको पूरा कर देना है। फिर आगे वली की शान बयान की गई और वो अल्लाह के साथ किसी को माबूद नहीं मानते, यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करते। मतलब ये है कि जो इबादुर रहमान है, जो वलीयुर रहमान है, वो मुशरिकीन में से नहीं होते, वो मोमिनीन में से होते, शिरक नहीं करते। या एक बात और ज़हन में रखें, आजकल कुछ ऐसे भी लोगों को वली बना के पेश किया जा रहा है जिनकी जिंदगी के अंदर खुलेआम जब वो शिरक देखा गया, शिरकिया कलिमात उनसे सुने गए, मुशरिकीन के त्यौहार में शिरकत, बा मुसलमान अल्लाह अल्लाह बा बरहमन राम राम, इस तरह भी देखा गया, उनको वली माना जाता है। अल्लाह पाक वली की तारीफ में फरमाया वो मुशरिक नहीं होते, शिरक नहीं करते, वो शिरकिया कलिमात भी नहीं कहते। देखो आजकल वहदतुल वजूद और ये तसव्वुफ की इस्तिलाहात के नाम पे भी बहुत सारी शिरकिया बातें होती। एक साहब मालेगांव आए हुए थे, उनसे मुलाकात के लिए मैं गया तो मुझे देखकर वो तसव्वुफ बयान करना उन्होंने शुरू कर दिया। वो कहने लगे कि जब अल्लाह हर बंदे में मौजूद है, जब अल्लाह हर बंदे में मौजूद है, हर दरख्त में मौजूद है, हर जर्रे में मौजूद है, तो फिर तो सारी दुनिया अल्लाह हो गई। अस्तगफिरुल्लाह माअज़ल्लाह सुम्मा माअज़ल्लाह। हम तो बैठ ही रहते, अभी पूरी जगह भी संभाल ना सके थे कि बस उठकर खड़े हो गए। लोगों ने हज़रत बैठिए, बड़े बड़े सूफी है। मैंने कहा कि हमें वही तसव्वुफ कबूल है जो कुरान और सुन्नत जिसकी तायीद करता है। आप संभाले इस तसव्वुफ। फलसफे वहदतुल वजूद ये नहीं है कि सारी दुनिया अल्लाह है। और पहली बात तो ये बातें अवाम में कहने की है भी नहीं। एक मर्तबा मेरे इमाम अहले सुन्नत से किसी ने पूछा वहदतुल वजूद क्या है, तो फरमाया समझो, मिलाने के लिए नहीं। सूरज है, सूरज के सामने एक आईना है, उस आईने के सामने 50 आईने हैं, किसी का रंग काला, किसी का रंग हरा, किसी का रंग सफेद, किसी का रंग पीला, किसी का रंग गुलाबी, किसी का रंग धानी, किसी का रंग कुछ, किसी का रंग कुछ।
तो सूरज का अक्स आईने में आता है, उस आईने से सारे आईनों में वो अक्स नजर आता है। तो सूरज ही है, अक्स है। अब देखने वाला देखता है तो ये भी सूरज, ये भी सूरज, ये भी, ये काला सूरज, ये पीला सूरज, ये हरा सूरज, ये सफेद सूरज, ये सूरज, ये सूरज हैं, सब सूरज ही सूरज दिख रहे हैं। ये सब सूरज हैं? नहीं, सब सूरज नहीं है। अगर उस सूरज को हटा लिया गया तो यहाँ क्या बचना है? यहाँ क्या बचना है? वजूद एक है और उसका अक्स, उसकी रानाइयां अनेक है, लेकिन हकीकत में तो वो एक ही वजूद है। सब उसकी तजल्लियां हैं, तजल्ली ज़ात हैं, तजल्लियात सिफात हैं। तो किसी ने और तफसील चाहिए, इमाम ने फरमाया आम खा पेड़ न गिन, चुप। बस इतनी बात। वही पता नहीं कि मैं समझा सका हूं कि नहीं, ये बात तो समझने की है भी नहीं। अगर ये बात मैं समझा सका हूं तो ये अल्लाह की मदद है, बुजुर्गों का फैजान है। और अगर नहीं समझा सका तो इसमें मेरे नफ्स की शरारत, अल्लाह मुझे माफ फरमा। लेकिन लोग पूरी दुनिया को खुदा बना बैठे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसे ऐसे शिरकिया कलिमात कहते हैं, बकवास करते हैं। तो अल्लाह का वली मुशरिक नहीं होती। लेकिन यहाँ कुछ लोग इतने जरी है शिर्क को बयान करने में, तावीज पहन लिया तो भी कहते हैं शिर्क है, चादर तो चढ़ा दी तो भी कहते शिर्क है। और अल्लाह के बंदो, शिर्क को समझो तो सही। शिर्क को वो है जो काम अल्लाह के लिए खास हो वो किसी और के लिए करना, यही तो शिर्क है। यही है ना शिर्क। तो अगर चादर चढ़ाना शिर्क है तो इसका मतलब क्या निकला कि माज़अल्लाह अल्लाह पे चादर चढ़ती है? अरे ये तो कातई शिर्क हुआ, ये तो कातई शिर्क हुआ। क्यों? इसलिए कि अल्लाह पे चादर चढ़ नहीं सकती है, जिस पे चढ़ती वो अल्लाह नहीं है। यही तो कातई शिर्क। मिलाद करी तो कहा कि शिर्क हो गया, मिलाद करना शिर्क होगा। अरे अल्लाह तो वही होता है ना जो पैदा नहीं होती, लम यलिद व लम यूलद, वो किसी से पैदा नहीं हो, उससे कोई पैदा नहीं हुआ। तो मिलाद मनाना तो कातई शिर्क है। मिलाद मनाई तो पता चला कि ये जिस जो पैदा हुआ वो खुदा नहीं हो सकता। मिलाद इसीलिए मनाई कि चांद के टुकड़े देखकर, सूरज पलटता देखकर कोई खुदा ना कहे। मिलाद इसलिए मना रहे हैं कि पैदा हुए हैं। हम तो हिंदुस्तान वालों को यही तो समझा रहे हैं। ये कहते हो कि हमारा खुदा पैदा हुआ, हमारा खुदा पैदा हुआ, तो बंदे समझ तो सही, जो खुदा होगा वो पैदा कैसे होगा? जन्मभूमि भी कहते हो, फिर खुदा भी कहते हो। या तो जन्मभूमि कहना छोड़ो या तो खुदा कहना छोड़ो। जिसकी जन्मभूमि होगी वो खुदा थोड़ी होगा। वो भूमि बनाने वाला है, वो भूमि पे जन्म लेने वाला नहीं है। उसकी शान है, ला शरीक है, वो ये चीज है। कहा चूम लिया तो भी शिर्क हो गया, तो वही बात आती है। चूमने पे अगर शिर्क हुआ तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह चूमा जा सकता है। अगर चूमा हो तो हमें भी बताओ, तो चूम के बताया ना, जिसको चूम रहे वो अल्लाह नहीं है। यही तो बात है, समझते नहीं लोग। हमारे अल्लामा निज़ामी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनके मज़ार पे रहमत फरमाए, उनकी मग़फ़िरत, कहा करते थे बोलता है मगर समझता नहीं। अब बात सुनिए। तो अल्लाह चादर से पाक है, अल्लाह चूमे जाने से पाक है, अल्लाह पैदा होने से पाक है, अल्लाह की मिलाद नहीं हो सकती। हाँ, अब अगर कोई किसी को सजदा करता है माबूद समझ के और ये अल्लाह के लिए खास है, हम उसको मुशरिक कहते हैं। और अगर इबादत की नियत से नहीं करता है, ताज़ीम की नियत से करता है, तो हम उसको हराम कहते हैं। किसी के लिए हम सजदा जायज नहीं समझते। सजदा ताज़ीमी को हमारा दीन हराम कहता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाजत होती तो मैं औरतों को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा है ना, सजदे की इजाजत है। तो वली मुशरिक नहीं होता। फिर और बात की, वो किसी का कातिल नहीं होता, ना हक कत्ल नहीं करता, क्योंकि ना हक कत्ल अल्लाह ने मना फरमाया। वली जानी नहीं होता, वो जिना नहीं करता, इसलिए कि जो ऐसे काम करता है वो तो सजा पाएगा ना, वो विलायत कैसे हासिल करेगा। और फिर फरमाया जो कत्ल करे, जिना करे, शिर्क करे, अल्लाह उनको दुगना अजाब अता करेगा और उनको जिल्लत में अल्लाह तबारक व तआला उनको जलील फरमाएगा। फिर फरमाया मगर ये कि जो ये सब गुनाह हो जाए किसी से और वो तौबा कर ले, तो फिर
और तौबा करने के बाद नेक अमल करे, तो फिर नेक अमल की बरकत ये होती है कि नेक अमल की बरकत से गुनाह मिटा दिए जाते हैं। गुनाह नेक अमल की बरकत से खत्म कर। एक मसला यहां सुन लें कि अगर किसी वली की किस्मत में गुनाह करना लिखा है तो उस वली से गुनाह का सुदूर हो सकता है, क्योंकि वो मासूम नहीं होता, महफूज होता है। लेकिन अगर उसकी तकदीर में गुनाह लिखा है तो वली से गुनाह होगा, लेकिन वो गुनाह करेगा मगर फौरन तौबा करेगा, उस गुनाह पे वो कायम नहीं रहेगा। यह आयत करीमा से हमारे बुजुर्गों ने इस्तिदलाल किया है कि अगर वो गुनाह उनसे हो जाए वो फौरन तौबा करना, गुनाह पे वो कायम नहीं रहेगा। वली से अगर गुनाह हो जाए वो उस पे कायम नहीं रहेगा, फौरन जो है वो तौबा करेगा। फिर उसकी पहचान और बयान की गई कि वो लोगों के दरमियान झूठी गवाही नहीं देगा। वो जो वली होता है वो झूठी गवाही नहीं देता, और अगर किसी बेहुदा काम कहीं हो रहा हो और वो उस काम से करीब गुजरेगा तो वो पूरे वकार के साथ गुजर जाएगा। मतलब कहीं बारात हो रही हो और डीजे बज रहा हो, गाना वाना बज रहा हो, तो वैसे झांक झूक नहीं करेगा। वली की पहचान है वो पूरे वकार विलायत के साथ गुजर जाएगा, झूठी गवाही नहीं देगा। झूठी गवाही देना बहुत बड़ा जुर्म है, बहुत बड़ा गुनाह है। सैयदना फारूक आजम के जमाने में अगर कोई झूठी गवाही देता था तो आप उसको 40 कोड़े मारते थे और उसका मुंह काला करके उसको पूरे बाजार में गश्त करा।